स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ब्रह्मी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट नाम सौरभ नामदेव। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन करें उसके पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता दूं, फूड सेफ्टी ऑफिसर 25 जो दिसंबर में कंडक्ट होना है उसके लिए आज यदि हम बात करें तो ये लगभग अप्रैल है। इसके बाद भी आपको 6 मंथ प्रिपरेशन के लिए भरपूर मिलेंगे। लेकिन अभी भी आप मार्केट में यदि देख रहे होंगे तो एफएसए के कंटेंट को लेके या कौन सा इंस्टीट्यूट सही रहेगा, कहाँ वो लेवल मेंटेन किया गया है कि इजी टू एक्सेस हो, इसको लेके आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट से जो स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं उनसे सिर्फ मेरा इतना कहना है कि ये जो सामने आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ब्रह्मी एकेडमी, इसका ऐप है। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप आराम से आइए, चीज़ों को डाउनलोड कीजिए। और जब आप एफएसओ के सेक्शन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमने आज से यूनिट 2 सेकेंड जो है वो स्टार्ट कर दी है। यूनिट 1 के ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो लगभग हमारे कंप्लीट होने की बिल्कुल फाइनली कगार पे हैं। शायद 1 से 2 वीडियो के बाद यूनिट 1 फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। चूंकि मैटर पे काम चल रहा है उसी वजह से यूनिट 2 हमारे पास में प्रिपेयर हो चुकी थी, तो आपके सामने यूनिट 2 ये पेश है। तो आपके दिमाग में नोट्स को लेके, आपके दिमाग में किस तरह का प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरह का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5 to 6 डेज में आप देखेंगे कि आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो क्वालिटी यदि कंटेंट आपको चेक करना है स्पेशली रिलेटेड विद एफएसओ, तो आप बिल्कुल ब्रह्मी के साथ में आ सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ट्रस्ट कीजिए। सबसे पहले आप उनके ऐप में वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, देन उसके बाद में आप ही डिसाइड कीजिए और इंस्टीट्यूट के साथ इसे कंपेयर करके। तो मेरी बात यहाँ होती है बिल्कुल क्लियर और एकदम खत्म। अब सीधे हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना है। यूनिट 2 जो है बहुत सिंपल यूनिट है, लेकिन यदि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें एफएसओ के, न केवल एमपी के बल्कि अदर स्टेट के, तो आप पाएंगे कि इस यूनिट से जो यूनिट 2 है इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ये 10 से 12 क्वेश्चन की रीच में बढ़ा दूं तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन कभी आप यूनिटों का नंबर देखेंगे तो सिर्फ 6 यूनिट ही हैं। जैसे कि अगर मैं एमपीपीएससी पेपर 2 एफएसओ का पार्ट बी जो है उसमें 10 यूनिट है, उसमें से जो 2nd यूनिट है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी साइंस दी है, इसके अगर आप सेगमेंट देखिए तो आप खुद ही देखिए स्टूडेंट कितने सेगमेंट हैं। टोटल यूनिट 2 जो है वो 6 सेगमेंट में डिवाइड है, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से तो आप ये प्रिपेयर करके रखो, माइंडसेट अपना क्लियर करके रखो कि आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, एक भी हम नहीं छोड़ सकते। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उनमें से भी लिटिल बिट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि वो ज्यादातर आपकी एक्सेस में है, आप उनके बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यूनिट 2 जो है या यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बारे में थोड़ा सा एक सिलेबस को मैं बता दूं, उसके बाद कौन से पोर्शन पर हम बात करने वाले हैं या कौन सा पोर्शन हम शुरू करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो पहली यूनिट से क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं। दरअसल में स्टूडेंट पहली यूनिट का आप इंपॉर्टेंस देखो, आपको पता चल ही जाएगा कि सबसे पहला जो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपको उन्होंने क्या दिया है, आपको उन्होंने दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है नेमेटोडा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एल्गी। मतलब जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, है ना, नेमेटोडा मतलब कृमि, और एल्गी स्पेशली यूनिसेलुलर एल्गी, है ना, या एक कोशिकीय शैवाल, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं।
इस टॉपिक को कवर करने के लिए, ये जो पहला टॉपिक है ना स्टूडेंट, इसको कवर करने के लिए आप खुद बताइए, मुझे लगभग 2 क्लासों में बैक्टीरिया खत्म कराना पड़ेगा, मतलब एक क्लास में ही बैक्टीरिया हो जाएगा, लेकिन मैं 2 क्लासें ले रहा हूं ताकि बैक्टीरिया का पूरा आपको कोर मटेरियल मिले। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप सबने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है, जरा बताइए बैक्टीरिया में पिली का पर्पस क्या होता है? अब कई लोग तो पहली बार ये वर्ड सुना, पिली को कई बार लोग पिलाई भी कह देते हैं, है ना। तो पिली या पिलाएं दरअसल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बैक्टीरिया के। इतना डेप्थ में एफएसओ ने पूछा, शायद आप इसका स्ट्रेंथ सुन के या इस वर्डिंग को सुन के आपको लगा होगा ये कौन सा वर्ड है भाई। जनरली बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी, म्यूरेमिक एसिड होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियाइड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। लेकिन ये पिली क्या होता है? तो पिली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आप लेवल देख रहे हो, इसीलिए मैं एक नहीं, मैं 2 क्लासें लूंगा। इसी तरह से वायरस में भी मैं 2 क्लासें लूंगा। प्रोटोजोआ, फंगस एक क्लास में हमारा हो जाएगा, निमेटोड भी एक क्लास में हो जाएगा, और एल्गी, स्पेशली एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गी हमको जो पढ़ना है, ये आधे घंटे का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको 1 घंटे में ही कंप्लीट कराऊंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन आपको क्लियर कराऊं। अब आप खुद ही देखिए एस्पिरेंट, कितने घंटे लगने हैं मुझे इस यूनिट को पढ़ाने में, आपके सामने ही है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल लोअर लेवल से पढ़ाऊंगा। बैक्टीरिया को 2 घंटे देना, मतलब बैक्टीरिया के बारे में 2 अलग अलग डेज पर आकर बात करना, आपको ही पता है कि काफ़ी चैलेंजिंग है। जनरली दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे लोग जो हैं वो इसको 1 घंटे या आधे घंटे में खत्म करा देते हैं, लेकिन हम 2 घंटे इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको इस सब्जेक्ट की डेप्थ और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्रक्स और कोर मिले। तो आप खुद देख लीजिए स्टूडेंट, लगभग 4 ये घंटे और 4 ये घंटे, 8 घंटे में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। सफिशिएंट है? अब आप में से खुद ही आप माइंडसेट लगाइए, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा छोड़ा मैंने। अभी हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे फूड पॉइजनिंग से, और फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, फूड पॉइजनिंग में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं जिस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, मतलब खाद्य विषाक्तता क्या है, उसका पूरा का पूरा एलैबोरेशन आज के लेक्चर में ही देखना है हमको। इसके जस्ट बाद है सूक्ष्म जीवों का पता लगाने की तीव्र विधियां, ये तीसरा चैप्टर है स्टूडेंट। ये सूक्ष्म जीवों का पता लगाने की तीव्र विधियां, ये तीसरा चैप्टर है, और ये बहुत छोटा चैप्टर है स्टूडेंट। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसमें हम 2 घंटे लेंगे ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा पाऊं। अगला जो है टॉपिक खाद्य किण्वन। जैसे आपको पता है किण्वन प्रक्रिया क्या है। अब किण्वन प्रक्रिया के जरिए ही डोसा बनता है, किण्वन प्रक्रिया के जरिए ही जलेबी बनती है, किण्वन प्रक्रिया के जरिए ही ब्रेड बनता है, किण्वन के जरिए ही वाइन बनती है, किण्वन के जरिए टेम्पे, किण्वन के जरिए किमची, किण्वन के जरिए ही कॉम्बुचा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या है फर्मेंटेड फूड आइटम और क्या है फर्मेंटेड फूड ड्रिंक, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेंगे इस वीडियो में। मतलब ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से मतलब जितने भी लिखे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक जिसको मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, ये और जो ये वाला टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक, एक ये टॉपिक और ये वाला टॉपिक, आप इनको बहुत अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप पाएंगे कि लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से मिल जाएंगे आपको, और बहुत ईजी मिल जाएंगे, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इन 2 टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको टाइम लेके पढ़ाऊंगा। अब टाइम लेके पढ़ाऊंगा इसलिए मैं इन पर टाइमिंग नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट, इस चीज़ पे मैं टाइमिंग नहीं लिख रहा हूं कि कितने घंटे में पढ़ाऊंगा, और इस चीज़ पे भी टाइमिंग नहीं लिख रहा हूं कि कितने घंटे पढ़ाऊंगा। ये मैं अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यदि 2 टॉपिक मैंने आपकी कंप्लीट करा दिए तो आप बिलीव करिए कि आपको फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है 8 घंटे में हम आराम से पढ़ लेंगे। मतलब मैं आपको रोड मैप बता रहा हूं कि हम बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे चीज़ों को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको तो सिर्फ एग्जाम पे क्वेश्चन देखना है, 4 ऑप्शन में से 2 तो आप वैसे ही निगलेक्ट कर दोगे, अब जो 2 बचेंगे उस पर फाइट रहेगी। तो ईजिली अगर आप इन क्लासेस को कंडक्ट करोगे, ईजिली इन क्लासेस पे अवेलेबल रहे होगे या इन क्लासेस को आपने देखा होगा, तो आप पाओगे कि सारी चीज़ें आपके राडार में होंगी या हक में होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, लेकिन आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे लगभग उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बिल्कुल वैसे मिल जाएंगे, तो आप उससे निष्फिक्र रहो।
इसके बाद अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है कॉमन इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपसे एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूं, बताइए दूध किसकी वजह से खराब होता है, आपका फटाक से आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस। बस यही टॉपिक है, जो ये टॉपिक है इसमें यही पूछा गया है कि दूध या दूध के आइटम किस वजह से खराब होते हैं, मांस किस वजह से खराब होता है, पोल्ट्री फॉर्म में जो मुर्गियां होती हैं उनमें इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा गोनेंडी है ना, इनकी वजह से होता है। मछलियों के खराब होने का कारण क्या है, इसी तरह से अनाज में दालें, तेल, फल, सब्जियां और जो पैकिंग फूड आइटम है वो किस वजह से खराब होते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो फूड आइटम्स आपको दिख रहे हैं ये किन पैथोजन या माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से हार्म होते हैं, ये बताना है हमको। तो ये टॉपिक ऑलरेडी आपका वेल नोन टॉपिक है, आपसे बन जाएगा। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा था कि इसमें से यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है। अब फिर देखिए स्टूडेंट, इस यूनिट सेकंड में एक छोटी सी उनसे गलती ये हो गई है, दरअसल में गलती नहीं बोलना चाहिए, अब आयोग के पास भी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है तो वो इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देती हैं। लास्ट वाला टॉपिक देखिए स्टूडेंट, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। दरअसल में इस टॉपिक को यहाँ ऐड करना था पहले वाले के साथ में, बाय फॉल्ट या गलती से यहाँ आ गया। अब इसमें भी देखिएगा आप सूक्ष्म जीवों के प्रकार, ये ऑलरेडी यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स का प्रकार, फिर उनकी संरचना कैसी होती है। अब ये देखिए लास्ट टाइम जो एफएसओ ने क्वेश्चन पूछा है वो पिली के बारे में पूछा है, मतलब वो दरअसल में क्या है, बैक्टीरिया का पार्ट है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, उससे क्वेश्चन है स्टूडेंट। और फिर इसके जस्ट बाद में कल्चर, मतलब ये दो टॉपिक रेड कलर में मैंने डाले, ये यहीं के टॉपिक, ये दो टॉपिक है, ये सेम टू सेम। बस आपको जो नया पढ़ना है, कल्चर मीडिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ देखी जाती है, जनरली बैक्टीरिया नहीं दिखता, नेकेड आई से तो नहीं दिखता, लेकिन यदि बैक्टीरिया अपना क्लस्टर फॉर्म कर ले, बैक्टीरिया की ग्रोथ यदि हो जाए, माइक्रोबियल ग्रोथ यदि हो जाए, कहाँ, कल्चर मीडिया में, तो फिर वो इजीली दिखता है। तो कल्चर मीडिया कैसे बनाया जाता है, उसकी कौन सी दो टेक्निक है, स्पेशली ये टेक्निक एसपीसी और टीपीसी आपको पढ़नी है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है स्टूडेंट, ये और ये वाली और ये वाली। अब आप खुद देखिए कितना सिंपल टॉपिक है। और लीजिए आपका ये यूनिट 2 कंप्लीट। मैं पहले ही बोला था और एक बार फिर से बोल रहा हूं, बहुत आराम से सिलेबस हो जाएगा, सारी चीजें आपके हक में होंगी। क्वेश्चन का लेवल भी जो है लगभग देखिए स्टूडेंट, आपको मैं बिल्कुल उस सच्चाई से तो क्लियर करा दूं जिसको सुन के आप भविष्य में भी बिल्कुल निष्फिक्र रहेंगे। भविष्य क्या होगा ये तो ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन हाँ बहुत से मार्गदर्शन लेकर और भविष्य में यदि हम मेहनत करते रहें, वर्तमान में यदि हम मेहनत करते रहें, कि भूतकाल से इंस्पायर होकर वर्तमान में कंटिन्यू यदि हम मेहनत करते रहें, सो डेफिनेटली 101% हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। यही कोशिश है हमारी। जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ें दी जा रही हैं उस पर पहले ऑलरेडी टीचर वर्क कर रहा है, जैसे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, देखता हूँ और क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, उसके बाद फिर आपको पढ़ाता हूँ। नो डाउट आप लोग भी बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों के माइंड में वो दुविधा है कि कहाँ सही कहाँ गलत, तो उस दुविधा से आप ही बाहर निकलेंगे स्टूडेंट, कोई दूसरा उस दुविधा से नहीं निकलेगा। और जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ मूव ऑन होगा, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आपको, क्योंकि और ज़्यादा लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे, और ज़्यादा इंस्टीट्यूट और ज़्यादा लोग इसका पार्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो आप आराम से इत्मीनान से, एटलीस्ट इतनी उम्र तो हो ही गई है, इतनी समझदारी तो हो ही गई है, जब आप 18 की एज में वोट कर सकते हो तो इतना तो डिसीजन तो आप ले ही सकते हो। आराम से इत्मीनान से आप बिल्कुल तसल्ली के साथ कंपेयर करिए और फिर फाइनल डिसीजन लीजिए, लेकिन तैयारी जल्दी शुरू कीजिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, बिल्कुल परफेक्ट समय है ना। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा 2, ये हम कर रहे हैं आज से शुरू। तो बिना देरी किए हुए हम आज का टॉपिक करते हैं शुरू, और वो टॉपिक है स्टूडेंट सबसे पहले, तो कौन से टॉपिक से हम कहानी आज की शुरू कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। टॉपिक का नाम है फूड पॉइजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ना।